स्वामी नरसिंहानंद जी महाराज हैं, उनका एक बयान आया नबी अल्लाह के खिलाफ। भारत के अंदर क्या मुसलमान नहीं रहता? क्या भारत की आजादी के अंदर मुसलमानों का कोई सहयोग नहीं है? नो ANI एट ऑल। नहीं, ये भी नहीं बोलूंगी मैं। फादर जो है वो जम्मू कश्मीर के CM रह चुके हैं। आपकी एक मिनट, आप क्या? जी मैम, आपके जो वालिद साहब है वो खुद भी नमस्कार साथियों, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख नरसिंहानंद को लेकर के एक लेडी साध्वी का बयान सामने आ रहा है, जिसमें वो नरसिंहानंद के दिए गए बातों का काफी ज्यादा विरोध कर रही है। साथ ही साथ आज हम अपने इस वीडियो में बताएंगे कि पूरे देश में दुर्गा पूजा का त्यौहार अब शुरू हो चुका है, जहां पूरे देश के लोग खुशियां मना रहे हैं। वहीं कई सारे लोग इस देश में नफरत फैलाने के लिए मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं और मस्जिद को टारगेट कर रहे हैं। कुछ वीडियोस वायरल हुई है जो हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे जम्मू कश्मीर के चुनाव आने के बाद हमारी गोदी मीडिया जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं से बात ना करके वहां PDP की स्थिति इस बार खराब रही है चुनाव में, तो उनके पीछे पड़ गए। लेकिन PDP ने इस बार गोदी मीडिया को करारा जवाब दिया है और PDP के महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने गोदी मीडिया को कहीं का नहीं छोड़ा है। वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसा कि आपको पता है कि यति नरसिंहानंद ने जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की थी, उसके बाद पूरे देश में हंगामा हुआ। गाजियाबाद में उसके डासना मंदिर के पास भी मुसलमानों ने जाके हंगामा किया, जिसकी वजह से 150 मुसलमानों के ऊपर FIR हुई और 16 मुसलमानों को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया। लेकिन यति नरसिंहानंद को हिरासत में ले करके अब तक उसके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई हुई है उस पर तो अब तक कोई भी अपडेट नहीं आया है। सरकार चुप्पी बांधे हुई है। दूसरी तरफ यति नरसिंहानंद के द्वारा दिए गए नफरती भाषण को आप अपने प्लेटफॉर्म से दिखा देते हैं, उसकी नफरत भरी भाषा वाली वीडियो को आप अपने प्लेटफॉर्म से शेयर कर देते हैं, तब भी आपके ऊपर FIR हो जाएगा, जैसे कि ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर के ऊपर हुआ था। लेकिन इस वक्त हम बात कुछ और करने वाले हैं। जब यति नरसिंहानंद ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की, तब उन्हीं के समाज की एक भगवाधारी लेडी जो कि साध्वी हैं, यानी कि लेडी साधु हैं, वो यति नरसिंहानंद को करारा जवाब दे रही हैं और बता रही कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केवल मुसलमानों के नहीं हैं बल्कि पूरे दुनिया के तमाम धर्म के लोगों के हैं। हम चाहते हैं कि आप इस साध्वी का भी वीडियो देख लीजिए, जिसमें वो कितनी प्यारी बातें कहते हुए दिख रही हैं। एक तरफ नरसिंहानंद जैसा ढोंगी और पाखंडी बैठा हुआ है जो जहर उगलता है अपने जुबान से, दूसरी तरफ साध्वी जी हैं जो प्यारी बातें कहते हुए दिख रही हैं। हम चाहते हैं पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम आगे बात करेंगे। स्वामी नरसिंहानंद जी महाराज हैं, उनका एक बयान आया नबी अल्लाह के खिलाफ। उन्होंने बहुत अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। मैं तमाम हिंदुओं से और इस राष्ट्र के सभी लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ कि भारत के अंदर क्या मुसलमान नहीं रहता? क्या भारत की आजादी के अंदर मुसलमानों का कोई सहयोग नहीं है? क्या इस देश के अंदर मस्जिद नहीं है? क्या इस देश के अंदर गिरजाघर नहीं है? क्या इस देश की सेना में मुसलमान नहीं है? क्या इस देश के अंदर मुसलमानों की कोई कमी है? तो उसके बावजूद भी क्या उनको अपना भगवान अल्लाह नबी पूजने का अधिकार नहीं है? बिना कारण बिना वजूद के अपनी जुबान गंदा करना मेरे ख्याल से इंसानियत नहीं है। तुम्हें कोई राम पूजने से जब नहीं रोकता तो तुम किसी को अल्लाह पूजने से मत रोकिए। गलत बात है। जहां गलत है वहां गलत है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है। कालजा नहीं है लोगों के अंदर सच को सच कहने। तो साथियों, आपने साध्वी जी को सुन लिया होगा कि वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर क्या कह रही हैं और यति नरसिंहानंद को आईना दिखा रही हैं कि तुम जिसके ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हो, दरअसल वो कीचड़ कभी उन तक पहुंच भी नहीं सकता है और वो कीचड़ तुम्हारे मुंह पर ही गिरा है। अब हम बात कर लेते हैं कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो और वायरल हो रहा है और आप देखिए कि हमारे देश में माहौल खराब करने के लिए किस तरीके से कुछ नफरती लोग त्यौहार का इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि दुर्गा पूजा के उत्सव को मनाने को लेकर के एक व्यक्ति जो है वो पटाखा फोड़ता है और पटाखा फोड़ने के लिए एक तोप का खिलौना जो कैनन के रूप में दिखता है उसके मुंह में पटाखा लगाता है, रॉकेट लगाता है और जब उसको पीछे से जलाता है तो कैनन का मुंह जो है मस्जिद की ओर मोड़ देता है। ये वीडियो भी काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि इस नफरती तत्व के ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये पटाखा भी फोड़ रहा है जो उसमें रॉकेट जला भी रहा है, तो वो उसका मुंह मस्जिद की तरफ क्यों कर दिया है। हम चाहते हैं कि सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो आपने देखा कि नफरत ने हमारे समाज के युवाओं को कैसे दंगाई और ज़ॉम्बी बना दिया है कि वो अपना त्यौहार सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं बल्कि दूसरे धर्म के लोगों को परेशान कर रहे हैं
और ये कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी से इन्फ्लुएंस होगा, आरएसएस से इन्फ्लुएंस होगा। और महाराष्ट्र में आप सब जानते हैं कि चुनाव होने वाला है। चुनाव से पहले कुछ ऐसी हरकत की जाए जिसके बाद मुसलमान भड़क जाए और वहां दंगा जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, दंगा हो जाए, जिसका राजनीतिक फायदा जो है वो महाराष्ट्र के चुनाव मिले। बिल्कुल उसकी तैयारी की जा रही है। ये त्यौहार सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा है, बल्कि दंगे कराने की तैयारी की जा रही है। जैसे ही इस नफरत से भरे लड़के की वीडियो वायरल हुई, उसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर मांग किया जाने लगा कि जल्द से जल्द ऐसे नफरती तत्वों के ऊपर कार्रवाई की जाए, वरना हमारा देश जो है वो दंगों की आग में झुलस जाएगा। महाराष्ट्र में दंगा भड़क सकता है। सोशल मीडिया पे देखिए लोग क्या लिख रहे हैं। पत्रकार अंसार इमरान लिखते हैं, जब मुस्लिम विरोधी नफरत कुंठा का एक इंसान को जॉम्बी बना दे तो यही सब होता है। मस्जिदों के सामने जाकर नंगा नाच करना आज के समय में सामान्य होता जा रहा है। अब पलट के इनको कोई कुछ कह दे तो उल्टा फौरन बुलडोजर लेकर मुसलमानों के घरों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। बिल्कुल सही बात अंसार इमरान कहते हुए दिख रहे हैं कि अगर इसी तरह का हरकत किसी मुस्लिम ने किसी मंदिर के सामने कर दिया होता और एक पटाखे के रूप में रॉकेट चला दिया होता किसी मंदिर के ऊपर, तो सबसे पहले उस मुस्लिम व्यक्ति को जम करके वहीं पर मारपीट किया जाता, उसके साथ तुरंत पुलिस आती, उसके ऊपर यूएपी एनएसए लगा दी थी और तुरंत उसके घर को बुलडोजर से गिरा भी दिया जाता। लेकिन देखिएगा कि इसके ऊपर कार्रवाई होगी, बहुत मामूली धाराओं में कार्रवाई होगी, वो भी तब होगी जब लोग विरोध करना इसका शुरू करेंगे। और आगे क्या होगा, कुछ दिनों के बाद इस पर बेल मिल जाएगी और छुट्टे सांड की तरह ये घूमेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो नफरत फैलाना था तो वो तो इसने फैला दिया। इस नफरती लड़के ने जो कार्य किया है, इसकी भर्त्सना केवल मुस्लिम समाज नहीं कर रहा है, बल्कि हिंदू समाज में भी जो सेकुलर लोग हैं वो भी इस कार्य की भर्त्सना कर रहे हैं। आप अपने स्क्रीन पे देखिए ये ट्वीट। बिट्टू शर्मा नाम के एक ट्विटर यूजर ये लिखते हैं, अरे संतरो क्या फायदा मंदिर बनाने का जब तुमको पटाखे भी मस्जिद के आगे चलाना है। महाराष्ट्र के कोरुंदा वार्ड में दुर्गा माता दौड़ कार्यक्रम के दौरान की गई ये हरकत, पुलिस खड़ी ये तमाशा देख रही है। आपने देखा कि इस देश को दंगे से बचाने के लिए कुछ सेकुलर हिंदू सामने आए और बता रहे कि महाराष्ट्र के कुरुंदा वार्ड में नफरत फैलाने की कैसे साजिश की गई है। और ताज्जुब तो प्रशासन के ऊपर होता है कि प्रशासन वहां पर मौजूद है, पुलिस मौजूद है, उसकी मौजूदगी में इस तरह की हरकत की जा रही है। तो ये सवाल जो है महाराष्ट्र के कानून प्रशासन के ऊपर भी उठ रहा है कि वो ऐसे तत्वों को क्यों छूट दी है। इसके पीछे साफ एक ही वजह हो सकती है कि कहीं ना कहीं सरकार का सह प्राप्त है, सरकार के इशारों पर यह किया जा रहा है ताकि महाराष्ट्र के चुनाव में हिंदू मुस्लिम का पोलराइजेशन हो सके। बढ़ते हम अगली खबर की तरफ, और अगली खबर जो है वो जम्मू कश्मीर में चुनाव होने के बाद जब पीडीपी का प्रदर्शन वहां पर अच्छा नहीं रहा है और पीडीपी केवल 3 सीट जीत पाई है, उसके बाद से जब उनकी पार्टी की किरकिरी हो रही थी तो गोदी मीडिया के गिद्ध पत्रकार नोचने के लिए पहुंच गए महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती को। लेकिन इल्तिजा मुफ्ती ने करारा जवाब दिया गोदी मीडिया को और बात करने से ही मना कर दिया है। ये वीडियो भी काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है और लोग काफी ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती को कि वो इन गोदी मीडिया को सही सबक दिखा रही है। इन गोदी मीडिया के गिद्धों को किसी भी हाल में बाइट नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये आपकी बाइट का गलत इस्तेमाल करती है। हम चाहते पहले आपको वीडियो देखिए फिर हम आगे बात करते हैं। happens for the best. No ANI. Thank you. No ANI at all. नहीं, ये भी नहीं बोलूंगी मैं। फादर जो है वो जम्मू कश्मीर के सीएम रह चुके हैं। आपकी एक मदर मिनट, जो है, आप क्या जी मैम आपके जो वालिद साहब है वो खुद भी सीएम रह चुके। तो आपने ये वीडियो देख लिया जिसमें इल्तिजा मुफ्ती ने करारा जवाब दिया है और साफ साफ नाम लेके कहा है कि एएनआई के रिपोर्टर को कि मैं एएनआई से कोई बात नहीं करूंगा। एएनआई का रिपोर्टर जबरदस्ती बात करने की कोशिश कर रहा था, अपना सवाल भी रख दिया, जिसके ऊपर इल्तिजा मुफ्ती ने साफ साफ मना कर दिया कि हम गोदी मीडिया से बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम कुछ बोलेंगे तो ये गोदी मीडिया जो है हमारे बयानों को तोड़ मरोड़ करके अलग तरीके से दिखाएगी और उसमें भी कुछ ना कुछ वो बंटवारा करने की ही कोशिश करेगी। क्योंकि हमारे देश में गोदी मीडिया ही वो है जो हमारे समाज का ब्रेन वॉश कर रही है, उनके दिमाग में नफरत फैला रही है और हमारे देश के युवाओं को ज़ॉम्बी बना रही है। आप इन तीनों खबरों को कैसे देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हमने ज्वाइन का बटन ऑन कर दिया है, आप छोटी सी शुल्क दे करके आप हमारे चैनल के साथ सीधा जुड़ सकते हैं, जिससे फायदा ये होगा कि आप मुझे पर्सनली कमेंट कर सकते हैं, जिसका मैं पर्सनली जवाब दूंगा। सोशल मीडिया पर आप हमसे आके जुड़ भी सकते हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप ज्वाइन बटन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, और अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगती है तो सुपर थैंक्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, और ये भी ना हो सके तो कम से कम हमारी वीडियो को शेयर जरूर कर दें।